किसी नगर में एक राजा ने अपनी श्रद्धा और भक्ति के प्रतीक के रूप में एक भव्य मंदिर बनवाया। उस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति स्थापित की गई। राजा ने नियमित पूजा अर्चना के लिए एक वृद्ध पुजारी को नियुक्त किया। पुजारी अत्यंत भक्तिपूर्ण व्यक्ति था। हर दिन वह बड़े ही श्रद्धा भाव से कन्हैया जी को नहलाता, उन्हें नए वस्त्र पहनाता और भोग लगाकर पूजा करता। राजा भी अपनी ओर से एक सुंदर फूलों की माला भिजवाता था, जिसे कन्हैया जी को पहनाने के बाद पुजारी उतारकर राजा को अर्पित करता। यह प्रथा वर्षों तक चलती रही। समय के साथ पुजारी की उम्र भी ढलने लगी, लेकिन उसका उत्साह और भक्ति वैसी ही बनी रही। एक दिन ऐसा हुआ कि राजा किसी कारणवश मंदिर नहीं आ पाया। उसने अपने सेवक के माध्यम से संदेश भिजवाया कि वह आज नहीं आ सकेगा और पुजारी से कहा कि वह उसका इंतजार न करे। पुजारी ने राजा का संदेश सुना और हमेशा की तरह कन्हैया जी को फूलों की माला पहनाई। जब शाम हुई तो पुजारी को विचार आया, आज तो राजा नहीं आएगा, तो यह माला अब किसे पहनाई जाए। उसने कुछ क्षण सोचा और फिर मन ही मन कहा, क्यों न आज मैं ही यह माला पहन लूं। आखिर मेरी उम्र हो चली है, कौन जाने जीवन का अंत कब हो जाए। यह सोचकर पुजारी ने कन्हैया जी की माला उतारी और अपने गले में डाल ली। माला पहनते ही उसे अपार सुख और शांति का अनुभव हुआ। ऐसा लगा मानो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपनी कृपा का आशीर्वाद दिया हो। इसी बीच अचानक सेवक फिर से मंदिर आ पहुंचा। उसने हड़बड़ाते हुए बताया, राजा ने अपना कार्यक्रम बदल दिया है और अब वह कुछ ही समय में मंदिर पहुंचने वाले हैं। यह सुनकर पुजारी के होश उड़ गए। उसने तुरंत माला अपने गले से उतारी और श्री कृष्ण के गले में पुनः डाल दी। कुछ देर बाद राजा मंदिर पहुंचा। उसने कन्हैया जी के दर्शन किए और हमेशा की तरह माला उतारकर उसे अपने गले में पहन लिया। लेकिन आज कुछ अलग हुआ। माला पहनते ही राजा को दिव्य आनंद का अनुभव हुआ। उसने पुजारी से पूछा, आज यह माला इतनी अनोखी क्यों लग रही है? इसमें एक विशेष ऊर्जा और शांति का आभास हो रहा है। क्या तुमने आज कुछ अलग किया है? पुजारी राजा के प्रश्न से अवाक रह गया। उसने सत्य बताते हुए कहा, महाराज, आपके आदेश के अनुसार हर दिन यह माला मैं कन्हैया जी को पहनाकर आपको अर्पित करता हूँ। लेकिन आज आपके न आने की सूचना पाकर मैंने इसे स्वयं पहन लिया। शायद कन्हैया जी की कृपा से इस माला में यह दिव्यता आई है। राजा ने यह सुनकर पुजारी को गले लगा लिया और कहा, यह तुम्हारी भक्ति और निष्ठा का ही परिणाम है। तुमने इस माला को पहनकर श्री कृष्ण की कृपा का अनुभव किया और अब यह कृपा मुझ तक भी पहुंची है। उस दिन से राजा ने यह नियम बना दिया कि माला किसी भी दिन सिर्फ श्री कृष्ण की सेवा में रहेगी और उसे किसी अन्य के गले में नहीं डाला जाएगा। वह माला अब ईश्वर और भक्ति का प्रतीक बन गई। उस दिन के बाद पुजारी ने अपने जीवन में एक नई ऊर्जा और उत्साह महसूस किया। उसने समझ लिया कि भगवान के प्रति सच्चे प्रेम और निष्ठा का फल अनमोल होता है। राजा भी पुजारी की भक्ति से और अधिक प्रभावित हो गया। उसने मंदिर के लिए और अधिक सुविधाओं की व्यवस्था की ताकि अधिक से अधिक भक्त वहां आकर श्री कृष्ण के दर्शन कर सकें। कुछ समय बाद राजा के मन में एक गहरी जिज्ञासा उठी। उसने पुजारी से कहा, पंडित जी, क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि मैं भी आपकी तरह भगवान की भक्ति कर सकूं? आपकी पूजा और सेवा में जो भाव है, मैं उसे अनुभव करना चाहता हूं। पुजारी ने राजा की बात सुनकर विनम्रता से कहा, महाराज, भक्ति का मार्ग तो बड़ा सरल है। इसमें केवल दो चीजें चाहिए, निस्वार्थ प्रेम और संपूर्ण समर्पण। अगर आप अपने मन को स्वच्छ रखें और हर कार्य ईश्वर को समर्पित मानकर करें, तो भक्ति स्वतः आपके हृदय में प्रकट होगी। राजा ने पुजारी के निर्देशों का पालन करना शुरू कर दिया।
धीरे धीरे वह भी पूजा अर्चना में रमने लगा। उसकी दिनचर्या बदल गई और वह पहले से अधिक शांत और प्रसन्न रहने लगा। एक दिन मंदिर में एक अद्भुत घटना घटी। पूजा के समय जब पुजारी ने कन्हैया जी के गले से माला उतारकर भोग अर्पण करना चाहा, तो माला अचानक वापस श्री कृष्ण की मूर्ति पर लिपट गई। पुजारी और राजा यह देखकर स्तब्ध रह गए। यह चमत्कार मानो यह संदेश दे रहा था कि भगवान अपनी माला को स्वयं संभालना चाहते हैं। राजा ने इस घटना को पूरे नगर में प्रचारित किया। लोग यह सुनकर मंदिर में उमड़ पड़े। हर कोई इस चमत्कार को देखने के लिए व्याकुल था। धीरे धीरे यह मंदिर पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया। भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी और हर कोई अपने दुखों और कष्टों का निवारण करने के लिए श्री कृष्ण के चरणों में झुकने लगा। समय बीतता गया और एक दिन पुजारी ने महसूस किया कि उसका जीवन अंत की ओर है। उसने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे प्रभु, आपने मुझे अपनी सेवा करने का सौभाग्य दिया। अब मेरी यही प्रार्थना है कि मेरा अंत भी आपके चरणों में हो। उस दिन पुजारी ने अपनी आखिरी पूजा बड़े ही भावपूर्ण तरीके से की। जब वह कन्हैया जी के सामने बैठकर प्रार्थना कर रहा था, तो उसकी आत्मा शांति से प्रभु में लीन हो गई। यह दृश्य देखकर राजा और अन्य भक्तों की आंखें नम हो गईं। पुजारी के जाने के बाद राजा ने स्वयं मंदिर की सेवा का उत्तरदायित्व संभाल लिया। उसने अपने जीवन का उद्देश्य ही ईश्वर की भक्ति बना लिया। वह हर दिन पूजा करता, भक्तों की सेवा करता और समाज में धर्म और प्रेम का संदेश फैलाने लगा। कहानी का अंत और संदेश। इस कथा का अंत यह बताता है कि सच्ची भक्ति न केवल व्यक्ति को ईश्वर के समीप लाती है, बल्कि दूसरों को भी भक्ति के मार्ग पर प्रेरित करती है। पुजारी की निष्ठा और राजा की जिज्ञासा ने एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जिसने पूरी प्रजा को भक्ति और भगवान की कृपा हर किसी पर होती है, लेकिन इसे अनुभव करने के लिए दिल में सच्चा प्रेम और निस्वार्थता होना आवश्यक है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि भक्ति का मार्ग केवल पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे कार्यों, विचारों और जीवन जीने के तरीके में झलकनी चाहिए।